खाटू श्याम जी के भक्तों ने अक्सर मोर छड़ी के बारे में सुना होगा। बहुत से लोग इसे चमत्कारी मानते हैं, तो कुछ इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं। आखिर क्या है ये मोर छड़ी, क्यों इसे इतना पवित्र माना जाता है और इसका असली रहस्य क्या है? आइए सरल भाषा में समझते हैं। मोर छड़ी क्या होती है? मोर छड़ी एक पवित्र छड़ी होती है, जो मोर के पंख पीकॉक फेदर्स से बनाई जाती है। इसे खाटू श्याम जी के मंदिर में विशेष पूजा के दौरान उपयोग किया जाता है। मंदिर में पुजारी इस मोर छड़ी से भक्तों के सिर या शरीर को स्पर्श कर आशीर्वाद देते हैं। इसे बाबा का आशीर्वाद माना जाता है। मोर छड़ी का रहस्य क्या है? एक, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा संबंध। मोर पंख का संबंध सीधे भगवान श्री कृष्ण से है, क्योंकि वे अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते थे। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का अवतार बर्बरीक माना जाता है, इसलिए मोर छड़ी को उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 2, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति। ऐसा माना जाता है कि मोर छड़ी में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो बुरी नजर हटाती है, नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है, मन को शांति देती है। जब पुजारी इसे आपके सिर पर रखते हैं, तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ऊर्जा का संचार होता है। 3, अहंकार को खत्म करने का संकेत। मोर छड़ी का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के सामने झुकता है, उसी पर कृपा होती है। 4, भक्ति और विश्वास की शक्ति। मोर छड़ी का असली चमत्कार इसमें नहीं, बल्कि आपके विश्वास में छुपा होता है। जिस भक्त का विश्वास सच्चा होता है, उसे इसके माध्यम से आशीर्वाद जरूर मिलता है। क्या सच में चमत्कार होते हैं? बहुत से भक्तों का मानना है कि उनकी परेशानियां दूर हुई, नौकरी मिली, बीमारी ठीक हुई, लेकिन ये सब एक ही चीज पर निर्भर करता है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास। सबसे बड़ा रहस्य। मोर छड़ी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह शक्ति प्लस विश्वास प्लस भक्ति का संगम है। जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, तब जीवन में चमत्कार महसूस होते हैं। खाटू श्याम जी की मोर छड़ी सिर्फ एक धार्मिक वस्तु नहीं है, बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत और भक्ति की पहचान है। अगर आप सच्चे दिल से हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हैं, तो बिना मोर छड़ी के भी बाबा आपकी सुन लेते हैं। खाटू श्याम जी को सेंट, इत्र, परफ्यूम चढ़ाने की परंपरा बहुत ही खास और भावनात्मक मानी जाती है। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और मान्यताओं का सुंदर मेल है। 1, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक। सेंट यानी खुशबू, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब भक्त खाटू श्याम जी को इत्र चढ़ाते हैं, तो यह माना जाता है कि वे अपने मन, भाव और भक्ति को भी सुगंधित और शुद्ध बना रहे हैं। 2, बाबा को खुश करने का तरीका। जैसे हमें अच्छी खुशबू पसंद होती है, वैसे ही भगवान को भी सुगंध प्रिय मानी जाती है। इत्र चढ़ाकर भक्त यह भाव व्यक्त करते हैं कि हे बाबा, हम आपको खुश करना चाहते हैं। 3, प्रेम और समर्पण का संकेत। इत्र कोई साधारण चीज नहीं होती, यह खास अवसरों पर इस्तेमाल होती है। इसलिए जब भक्त सेंट चढ़ाते हैं, तो यह उनके विशेष प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। 4, प्राचीन पूजा परंपरा। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को चंदन, इत्र, धूप, फूल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। सेंट उसी परंपरा का हिस्सा है, जो भगवान की सेवा और श्रृंगार में उपयोग होती है। 5, मनोकामना पूरी होने की मान्यता। कई भक्तों का विश्वास है कि अगर सच्चे मन से श्याम बाबा को इत्र अर्पित किया जाए, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। सीधी भाषा में समझो, सेंट चढ़ाना सिर्फ खुशबू देना नहीं है, बल्कि अपने दिल की सच्ची भावना, प्यार और श्रद्धा को बाबा तक पहुंचाना है। जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से पुकारता है, तो खाटू श्याम जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे हर उस इंसान का साथ देते हैं जो जीवन में हार चुका हो। खाटू श्याम जी असल में महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। अब जानते हैं कि घर पर या मंदिर में खाटू श्याम जी की पूजा सही तरीके से कैसे करें। 1, पूजा का सही समय।
खाटू श्याम जी की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष समय सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। गुरुवार थर्सडे सबसे श्रेष्ठ दिन, एकादशी और द्वादशी, फाल्गुन मास खासकर मेला समय, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त या शाम आरती का समय। अगर आप नियमित पूजा करना चाहते हैं तो रोज सुबह स्नान करके भी कर सकते हैं। 2. पूजा से पहले की तैयारी। पूजा शुरू करने से पहले मन और स्थान दोनों का शुद्ध होना जरूरी है। क्या करें? स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को साफ करें। श्याम बाबा की फोटो या मूर्ति रखें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। याद रखें, पूजा में सबसे जरूरी सच्चा मन है, ना कि महंगी चीजें। 3. पूजा सामग्री सिंपल और जरूरी चीजें। फूल खासकर गुलाब, चंदन, अगरबत्ती और दीपक। प्रसाद माखन मिश्री, चूरमा या बूंदी। इत्र सेंध, नारियल, शुद्ध जल। खाटू श्याम जी को इत्र सेंध बहुत प्रिय है, इसलिए इसे जरूर चढ़ाएं। 4. पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। 1. ध्यान और संकल्प। सबसे पहले आंखें बंद करें और श्याम बाबा का ध्यान करें। मन में बोलें, हे श्याम बाबा, मैं सच्चे दिल से आपकी पूजा कर रहा हूँ, कृपया मेरी मनोकामना पूरी करें। 2. दीप और अगरबत्ती जलाएं। दीपक जलाकर बाबा को प्रकाश अर्पित करें, यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। 3. फूल और चंदन अर्पित करें। श्याम बाबा को गुलाब के फूल चढ़ाएं और चंदन का तिलक लगाएं। 4. इत्र सेंध अर्पित करें। खाटू श्याम जी को इत्र बहुत प्रिय है। थोड़ा सा इत्र उनकी मूर्ति या फोटो पर लगाएं। मान्यता है कि इससे बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। 5. प्रसाद चढ़ाएं। माखन मिश्री, चूरमा या कोई भी मीठा प्रसाद चढ़ाएं। 6. मंत्र जाप करें। आप ये सरल मंत्र जप सकते हैं। ओम श्याम देवाय नमः या हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। कम से कम 11 या 108 बार जाप करें। 7. भजन और कीर्तन। श्याम बाबा को भजन बहुत पसंद है। आप कोई भी भजन गा सकते हैं, जैसे श्याम तेरी बंसी पुकारे, हारे के सहारे आ जा। दिल से गाया गया भजन ही सबसे बड़ा भोग है। आप आरती करें। अंत में आरती करें, ओम जय श्री श्याम हरे। आरती करते समय मन में बाबा का आशीर्वाद मांगें।